हुक्मरान जालिम अपना पेट भर रहे हैं। चलना फिरना मुश्किल है। एक्सीडेंट भी होते, मेरा एक्सीडेंट हुआ है बच्चे के साथ, आईसीयू में था मेरा बेटा। मुझे नहीं लगता इख्तिताम पजीर होगा। घर वाली भी पहचानती नहीं है, कहते कौन आ गया, मुंह धो के जाते हैं, फिर पता चलता है कि आप नहीं बंदा है। ये सिर्फ जहमत है और कुछ भी नहीं। खुदाइयाँ कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जी, वक्त और पैसे के ज़िया की मिसाल तो आपने सुनी होगी, और ये मिसाल जो है पूरी उतरती है कराची में जारी सुस्त रवि से तरक्याती कामों पर। मैं इस वक्त करीमाबाद के उस अंडरपास पर मौजूद हूँ जो जून 2023 में बहुत तेज़ी से काम शुरू किया गया था और दावा किया गया था कि 2 साल में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन आज 3 साल बाद भी जो है इसका 50% काम भी मुकम्मल नहीं हो सका है। जी, करीमाबाद अंडरपास की मैं उस छत पे मौजूद हूँ जो अल्लाह अल्लाह करके जो है अब कुछ माह कबल जो है डाली गई है, वो भी अब तक मुकम्मल नहीं हुई है। अगर इस मंसूबे की लागत की बात की जाए तो अब ये मंसूबा 1.25 अरब का ये मंसूबा था और 2 साल में मुकम्मल होना था। जून 2023 में ये शुरू हुआ था और 2 साल में इसे मुकम्मल होना था, लेकिन अब इसकी लागत बढ़कर 3.25 अरब तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये मंसूबे पर काम आपके सामने है कि मेरे अक़ब में सिर्फ एक मज़दूर यहाँ पर काम करता नज़र आ रहा है, जबकि अंडरपास में नीचे भी हमें कुछ मज़दूर नज़र आ रहे हैं। तो यकीनन जो है एक इंतहाई सुस्त रवि का शिकार ये मंसूबा है। कई बार दावे किए गए कि जल्द इसको जो है तामीर करके खोल दिया जाएगा। हम आपको यहाँ पर दुकानदारों से भी बातचीत कराएंगे और रिहायशियों से भी बातचीत करेंगे कि आया उनको इस अंडरपास से सहूलत मैसर आनी है या परेशानी। बना रहे हो तो मुतबादिल रास्ता पहले तो तुम्हारा हक बनता है। सारे हुक्मरान जालिम अपना पेट भर रहे हैं। अब ये इतनी परेशानी है कि घंटा हुआ मैं खड़ा हूँ, ना कोई गाड़ी मिल रही है ना कोई। छत तो डाल दी है लेकिन कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा है, बस वहाँ उस तरफ लगे हुए हैं। ये दूसरा जो रोड बंद है उससे भी लोगों को तकलीफ है, यहाँ ट्रैफिक जाम होता है, एक्सीडेंट भी होते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ है बच्चे के साथ, आईसीयू में था मेरा बेटा, अभी माशाल्लाह सेट हुआ है। बिल्कुल फ्रेश नए नए थाने, लोग कह रहे हैं कि भाई पुराना लाकर आप बेच रहे हो, बहुत परेशानी हो रही है। घर वाली भी पहचानती नहीं है, कहते कौन आ गया, मुँह धो के जाते हैं, फिर पता चलता है कि आप नहीं बंदा है। जी, हुसैनाबाद के मनाज़िर तो हमने आपको दिखाया है। अब हम आ गए हैं मेन करीमाबाद चौक पर, और ये वो चौक है जो ना सिर्फ ज़िला वस्ती का एक मशहूर मारूफ और मसरूफ़ तरीन चौक है, बल्कि यहाँ पर जो बाज़ार हैं उसके हवाले से अगर बात की जाए तो मैं आपको पूरी तफ़सीलात बताता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान का वाहिद ख़वातीन का वो बाज़ार जहाँ पर ख़वातीन ही ख़रीदार और ख़वातीन दुकानदार हैं। मीना बाज़ार मेरे सीधे हाथ पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो सैकड़ों ख़वातीन हैं जो कारोबार कर रही हैं वो भी परेशान हैं। इसके साथ साथ मेरे उल्टे हाथ पर फैसल बाज़ार है, ये वो कपड़ा मार्केट है और दीगर यहाँ पर दुकानें हैं। इसके अलावा जो नीचे जो है मुख्तलिफ यहाँ पर सेंटर्स हैं, मोबाइल मार्केट्स हैं, कपड़ों की दुकानें हैं, इसके साथ कढ़ाई सिलाई के मराकज़ हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पर निजी और सरकारी स्कूल के तलबा और तालिबात का, खासकर ख़वातीन के हवाले से अगर बात की जाए तो करीमाबाद एक बहुत ज़्यादा जो है रश वाली जगह है जहाँ पर ख़वातीन की बहुत आमद और जामद का सिलसिला जारी रहता है और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी है। दुकानदार अलग परेशान हैं, धूल मिट्टी है, सेवरेज का पानी है, कचरा है, गड़े हैं, मतलब हर खराबी जो है यहाँ पर मिलेगी। और गुज़िश्ता 3 साल से यहाँ पर यही सूरत हाल है। लेकिन ये अंडरपास जो आवाम की सहूलत के लिए बनना था तैयार होने का नाम नहीं ले रहा है और काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। आइए यहाँ पर ख़वातीन से भी बात करने की कोशिश करते हैं, दुकानदारों से भी जानते हैं और यहाँ के रिहायशी जो अपने घरों तक जाने के लिए परेशान हैं उनसे भी बात करते हैं। चलने फिरने में मसला है मार्केट में, तो ऊंचा नीचा और फिर पैरों के दर्द से तो हम लोग ऐसे परेशान रहते हैं। चलना फिरना मुश्किल है। तेरे कभी पाँव मुड़ जाता है, कभी गिरते गिरते बचते हैं। बसों के लिए इतना मसला है और ऊपर से ये चिंचियों ने जो है ना रास्ता सारा बंद करके रखा हुआ है हमारे लिए। बहुत ख़राब ट्रांसपोर्ट है हमारे शहर की। हम चाहते हैं कि हमें अच्छी ट्रांसपोर्ट मिले यहाँ के शहरी को। मनसूबा शुरू तो हो गया, ये मुझे नहीं लगता इख्तिताम पजीर होगा। ये सिर्फ जहमत है और कुछ भी नहीं। हाँ, कन्वेंस का इतना प्रॉब्लम हो रहा है इसकी वजह से, क्योंकि ये अभी तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट ही नहीं हुई है।
तो सारे इतने परेशानी हो रही है, पूरा बाजार सारे सर्वाइव कर रहे हैं, सारे दुकानदार जो है वो भी सफ़र कर रहे हैं। और ख़वातीन के लिए इतनी प्रॉब्लम हो गई है, तो ये कि ये थोड़ा करीब था बाज़ार, मीना बाज़ार, यहीं से सारी शॉपिंग कर लेते थे, अब वो भी मसला हो गया है। मेयर साहब को तो कुछ सोचना चाहिए, वो घर में बैठे हुए देख रहे होते हैं, सारी खबरें होती हैं उनको, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। मुझे नहीं लग रहा वो कर रहे हैं, वो खुदाइयाँ कर रहे हैं और छोड़ रहे हैं। करीमाबाद की सूरत हाल तो दिखाई, अब हम आ गए हैं दूसरी तरफ। ये वो रास्ता है जो हुसैनाबाद से अंडरपास शुरू हुआ है और करीमाबाद को क्रॉस करता हुआ ये मूसा कॉलोनी ज़ियाउद्दीन अस्पताल की जाने जाने वाला रोड है। और यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि काम तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन इंतहाई सुस्तगी का शिकार है। 1 से 2 मशीन हमें नज़र आ रही हैं। 2 रोया ये अंडरपास बनाया गया है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मेरे सामने हाई टेंशन पुल है, यहाँ पर इसको निकलना है और फिर इससे आगे जाके जो है रोड डलना है। ताहम अब तक जो है ये मंसूबा बहुत ज़्यादा ताख़ीर का शिकार है। 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन 3 साल हो चुके हैं। और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो काम कर रहे हैं, शेर जान साहब, उनसे पता करने की कोशिश करेंगे कि आया क्या वजूहात हैं ताख़ीर की, और अब जो काम की स्पीड है तो कब तक का ये टाइम देंगे कि ये मुकम्मल हो जाएगा। सर वजूहात तो ताख़ीर का ये है कि वो देखो सामने लाइनें अभी भी पड़े हुए वाटर बोर्ड, ये गैस का लाइन जा रहा है सर, ये देख रहे हो। अभी तक इदारों की तरफ से हमारे साथ कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। के इलेक्ट्रिक वाले लगे हुए आगे जहाँ हमारा खुदाई हो रही है ना, उस पर के इलेक्ट्रिक वाले लगे हुए अभी पोल को हटा रहे हैं। और अगर ये सब चीज़ें आपको हो के मिल जाती हैं तो बताएं आप, इसमें कितना टाइम लगेगा? सर 2 महीने से इंशाअल्लाह रहमान। हमारे पीछे से काम कंप्लीट है, इस साइड से आपने नहीं किया होगा ना, देख बनाया हमने, पीछे से कंप्लीट है। नहीं बस यहाँ पे अगर क्लियर हो जाए तो आपको बस ये एक हिस्सा क्लियर हो जाएंगे। ये भी दीवारें उठे हुए, ये महीने का काम इधर है। और उसमें अगर हमें ये रुकावटें में फिर दुश्वारी ना हो जाए, जैसे हुआ कानूनी वाले हर रोज़ इकट्ठे रहते हैं, काम नहीं करने दे रहे। हमारा पानी का मसला है भाई, पानी का मसला वाटर बोर्ड से हल करो, हमारे तो पानी का कोई तरीका काम नहीं है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अगर अल्लाह ने चाह नहीं हुआ, बस 2 से जनवरी के एंड में या फरवरी के 15 तारीख तक इंशाअल्लाह रहमान रहेंगे। जी, आपने बात सुनी कॉन्ट्रैक्टर्स की, और फिर बात वहीं आ जाती है कि इदारों की कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से जो है हर जगह यही सूरत हाल है। बात की जाए BRT रेड लाइन की, तो वहाँ भी यही सूरत हाल है। और यहाँ पर भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स की शिकायत है, उनकी ज़ुबानी आपने सुनी, उनका ये कहना है कि गैस की लाइनें हैं, पानी की लाइनें हैं, के इलेक्ट्रिक की लाइनें हैं, वो इनको काम से रोक रही हैं और इसीलिए काम ताख़ीर का शिकार है। ताहम मेयर कराची भी इस अंडरपास के हवाले से कई दावे कर चुके हैं कि जल्द इसको खोल दिया जाएगा। और कॉन्ट्रैक्टर्स का भी अब ये दावा सामने आया है कि अगर उन्हें ये तमाम मामलात क्लियर होकर मिल जाएं तो 2 से 2.5 महीने, जिसके लिए उन्होंने जनवरी के एंड या फरवरी के मिड तक जो है इस अंडरपास को तामीर करके आवाम के लिए खोलने की एक खुशखबरी सुनाई है। जी, करीमाबाद अंडरपास के हवाले से हमने आपको तमाम मालूमात दी कि आया क्या वजूहात थी इसकी ताख़ीर की, और कॉन्ट्रैक्टर्स की ज़ुबानी हमने ये खुशखबरी तो ज़रूर सुनाई है कि जनवरी से फरवरी में इसका इफ्तिताह हो जाएगा, लेकिन जो उसने मुश्किलात बताई हैं उससे नहीं लगता कि अभी चंद माह और जो है इसका इफ्तिताह हो सके या ये ट्रैफिक के लिए खुल सके। ताहम आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, और ना सिर्फ मेयर कराची बल्कि सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करती नज़र आ रही है कि काम में फौरी तौर पर तेज़ी लाई जाए और इस अंडरपास को तामीर करके जो इतराफ़ के इलाके हैं उनको भी खोला जाए और इस अंडरपास को भी खोला जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें।